अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों। कल 12 वफ़ात का दिन है, यानी 12 रबी अव्वल है। और पहले 12 रबी अव्वल को 12 वफ़ात के नाम से जानते थे और मनाते थे, लेकिन अब कुछ लोगों ने इसको ईद मिलादुन्नबी के नाम से बना दिया और उसको जश्न मनाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तलाफ है उलमा इकराम का, मुहद्दिसीन का, कि कुछ लोग और मुहद्दिसीन मौरख़ीन बतलाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बशादत की तारीख़ में मशहूर कौल तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरनूर 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन और मौरख़ीन के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबी अव्वल को पैदा हुए। 9 रबी अव्वल को भी रिवायत आती है कि किसरा शेरवान मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ सुबह सादिक में पैदा हुए। एक रिवायत में कि असहाब फ़ील वाक़े के 50-55 दिन के बाद पैदा हुए। बातारीख 8 रबी अव्वल योम दोशुम्बा मुताबिक माह 10 अप्रैल 570 ईस्वी मक्का मुकरमा में सुबह सादिक के वक्त अबू तालिब के मकान पर पैदा हुए। तो इसमें उलमा का, मौरख़ीन का, मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है कि आप कोई 8, 9, 10, 12 रबी अव्वल को आता है। दूसरा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबी अव्वल को हुई। इस पर सबका इत्तेफाक है कि 12 रबी अव्वल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। तो आज के दिन 12 की तो वफ़ात है ही है, ये तो पक्की बात है। तो अब मनाना या नहीं मनाना, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन आप ये बताइए कि क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन आपकी बात को नहीं मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि भाई देखो, मेरे बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, आखिरी नबी होंगे, उनको उनकी नबूवत को एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन नहीं करा। दूसरा, वो भी जो है ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिश्चियन डे, वो जो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो वो भी लोग गुमराह हैं, उनको हम गुमराह कहते हैं। तो हम मनाते हैं, तो अब हम क्या, हम हिदायत पे होंगे? एक और फिर मनाना क्या है? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार आता है या कोई भी खुशी का मौका आता है, गम का मौका आता है, तो हमारे यहाँ क्या है, इबादत को बढ़ाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज में है, तो नमाज़ पढ़ेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक मिलेगी। तो हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को छोड़ देते हैं। जैसे रमज़ान का महीना आया, हमने इबादत बढ़ा दी। 5 नमाज़ों के बाद में जो है अल्लाह ताला ने तरावी को भी सुन्नत करार दिया कि रात को तरावी पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, रोज़े रखो। ईद का दिन आता है, आम दिनों में 5 नमाज़ें होती हैं, लेकिन ईद का एक त्यौहार है, खुशी का दिन है, तो हमारे नमाज और बढ़ा दी, ईद उल फितर की नमाज। बकरा ईद में एक नमाज और बढ़ाई, उसमें भी कि 5 नमाज़ों के बाद में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़नी है, कुर्बानी देनी है। तो ये चीज़ें हमारे जो है इबादत को बढ़ाया जाता है, दुआ अस्कार को बढ़ाया जाता है, रोने धोने को बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा शैतान खुला दुश्मन है, वो हमें सही जगह से हटाकर गलत चीज़ों में लगा देता है। तो हमें शैतान की बातों में नहीं आना। अगर आप मना रहे हैं तो आप कम से कम नमाज़ों का एहतमाम करें, भूखों को खाना खिलाएं और कुरान की तिलावत करें, रोज़ा रखें, इबादत को बढ़ाएं अपनी, खुराफात को नहीं कि घोड़े, ताशे, बाइकों पर निकल रहे हैं, सवार हो रहे हैं। देखिए, इसमें अपना भी नुकसान है और दूसरों का भी नुकसान है। अभी मुहर्रम पे दिल्ली में क्या हुआ, ताज़िया निकाल रहे थे, पटाबाजी चल रही थी, तलवारें घुमाई जा रही थी, रास्ता भटके, ये क्या हुआ, इंतशार हो गया, पुलिस ने रोका, पथराव शुरू हो गया, तो अपने भी चोट लगी, औरों के भी चोट लगी, रास्ते में तो राहगीर को परेशानी हुई। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे कैमरे में जो वीडियो बनी, उन्होंने देखा कि जिन जिन लोगों ने पथरा है उनको सबको उठा लिया, जेल में डाल दिया। अब उनके माँ बाप परेशान है, भाग दौड़ कर रहे हैं, पुलिस को पैसे दे रहे हैं, कोर्ट कचहरियों पैसे, वकीलों को पैसे। महमूद प्राजा साहब के पास भी वो लोग आए कि हमारे बच्चे उठा लिए। महमूद साहब तो खैर जब दीन का काम आता है, उम्मत का काम आता है, फ्री में केस लड़ते हैं। तो उनके यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए, मंगोलपुरी के थे, इधर जो हुआ। तो ऐसे ही इससे पहले क्या हुआ था, मुहर्रम निकल रहे थे, मुहर्रम पर ताज़िए बनाए बड़े बड़े,
अब आप मुहर्रम को मैं इख्तिलाफ में नहीं जाऊंगा, आप ये बताइए कि इतना बड़ा ताज़िया बनाने की ज़रूरत क्या है। अब वो इतना बड़ा ताज़िया बनाया कि अमरोहा में एक गांव में इतना बड़ा ताज़िया बनाया कि वो हाई टेंशन से टकरा गया, हैंड टू हैंड वो तो करंट लग के कई लोग जल गए, 8-10 लोग मर गए। कई बहुत सी जगहों पर, लखनऊ में भी है, करंट लगा बहुत से लोगों का। तो ये इससे हमारा भी नुकसान है और औरों का भी नुकसान है। हमारे यहाँ दीन में ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो नुकसान हो। हमारे दीन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, भूखों को खाना खिलाना, पड़ोसी का हक अदा करना, इस तरह के काम करो मेरे भाइयों। इन चीज़ों पे मत जाओ खुराफात में, जिससे आपका भी नुकसान हो, आपके घर वालों का नुकसान हो, पड़ोसी का नुकसान हो, परेशानी हो। हमारे यहाँ इबादत है, इबादत को बढ़ाओ, रोने धोने बढ़ाओ, अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पे आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद आने का ये था कि लोग जहन्नुम से बच जाएं, जन्नत पे जाने वाले बन जाएं और शरियत सुन्नत पे चलने वाले बन जाएं। शरियत सुन्नत अपनी ज़िंदगी में लाओ, अपने नबी की तरीका देखो, अपने सहाबा का तरीका देखो, जो उनका हो। अल्लाह ताला हमें जो है शरियत सुन्नत का पाबंद बनाए, दीन पे चलना आसान फरमाए, दीन की समझ और फ़हम अता फरमाए, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।